हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आरबीआई डिसाइड कैसे करता है कि पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा हो या कम? क्यों कभी लोन सस्ते हो जाते हैं और कभी महंगे? आज हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, एक ऐसा टूल जो पूरी इकोनॉमी के हार्टबीट को कंट्रोल करता है। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने की पॉलिसी। सिंपल वर्ड्स में, आरबीआई डिसाइड करता है कि मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट होगा और उस पैसा पर क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा। जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो आरबीआई पैसा सर्कुलेशन कम करता है। और अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो आरबीआई पैसा बढ़ाता है ताकि ग्रोथ हो। हु मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी? इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके लिए एक स्पेशल बॉडी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। एमपीसी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के। ये कमेटी हर 2 महीने में मिलती है और डिसाइड करती है रेपो रेट और पॉलिसी स्टांस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना; इकोनॉमिक ग्रोथ, सफिशिएंट क्रेडिट सप्लाई मेंटेन करना; एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोथ के थ्रू जॉब क्रिएशन; एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, रूपी के वैल्यू को स्टेबल रखना; फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाना। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए 2 तरह के टूल्स यूज करता है। ए, क्वांटिटेटिव टूल्स, मनी सप्लाई कंट्रोल करने वाले। रेपो रेट, रेट जिसमें आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। रेपो रेट बढ़ता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, मनी सप्लाई कम होती है। रिवर्स रेपो रेट, रेट जिसमें बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। ये इंक्रीज होता है तो बैंक्स पैसा आरबीआई में पार्क करते हैं, मार्केट में पैसा कम हो जाता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सीआरआर बढ़ने से लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है टू कंट्रोल मनी फ्लो। बी, क्वालिटेटिव टूल्स, क्रेडिट डायरेक्शन कंट्रोल करने वाले। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, लोन के अगेंस्ट कोलैटरल वैल्यू डिसाइड करना। क्रेडिट राशनिंग, स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करना। मोरल सुएजन, आरबीआई बैंक्स को रिक्वेस्ट करता है रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग के लिए। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, जब इकोनॉमी स्लो होती है तो आरबीआई रेपो रेट कम करता है, ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, क्रेडिट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 7% है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, लोन्स महंगे हो जाते हैं, लोग कम बोरो करते हैं, पैसा सप्लाई कम, प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाते हैं। और अगर जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाए तो आरबीआई रेपो रेट कम करता है, लोन्स चीप हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ग्रोथ इंप्रूव होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी: controls inflation and deflation, promotes balanced economic growth, ensures stability in rupee value, builds public confidence in the banking system. Conclusion: तो दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आरबीआई इकोनॉमी को स्टेबल और हेल्दी बनाए रखता है। चाहे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो या ग्रोथ बढ़ानी हो, आरबीआई के डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और इजी इकोनॉमिक्स एक्सप्लेनर्स मिलते रहें।